सर नमस्कार। जी, नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर पाकिस्तान में लगातार नए दांव पेच आ रहे हैं और मुझे याद है कि आपने वेरी फर्स्ट डे कहा था कि इमरान खान का जो खेल है उसके पीछे मदारी पाकिस्तान की आर्मी है और ये खेल पाकिस्तान की वर्तमान सत्ता के खिलाफ उसकी सेना खेल रही है। लोअर कोर्ट से वारंट था, वो हवाई हो गया, लेकिन लगातार टीवी चैनलों पे पाकिस्तान सर के वर्तमान सरकार के तमाम मंत्री आकर के इमरान खान को जलील कर रहे हैं, इमरान खान को आतंकवादी साबित कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी देश की सरकार जो पूर्व सरकार पर आतंकवादी उसे साबित करे। पूरी वर्तमान शरीफ सरकार की पूरी कैबिनेट इमरान खान को आतंकवादी दहशतगर्द कह रही है। एक दहशतगर्द देश, एक आतंकी देश, उसका प्राइम मिनिस्टर जो अपने समय में क्रिकेट के दौरान पाकिस्तानियों का हीरो हुआ करता था, उसे सरकार आतंकी साबित कर रही है, लेकिन ना वो गिरफ्त में आ रहा है, ना अदालती वारंट पे कोई अमल हो रहा है। ये तब जब भारत में केजरी का जो पार्षद जिस ढंग से उसके घर से पेट्रोल बम मिला था, उस ढंग से इमरान खान के घर मिल रहा है। आपको दिल्ली में शाहीन साजिश के बाद दिल्ली दंगे में केजरीवाल के पार्षद के घर जो चीजें मिली, वही इमरान खान के घर मिल रहा है। भारत और पाकिस्तान में बहुत कुछ समानता है। ये खेल पाकिस्तान में सर चल क्या रहा है? खेल वही चल रहा मनीष जी, जो दर्शकों को जिन लोग जो अपना नियमित दर्शक उनको याद होगा 3-4 दिन पहले जब लोगों ने हफ्ता भर पहले किया था, तो मैंने कहा था ये जितने खबरें चल रही कोई मतलब नहीं है, ये सेना का प्रायोजित है इमरान खान। और सेना ने देखिए जब इमरान खान प्रधानमंत्री बना तो 3 साल मनीष जी जम के लूटा इमरान खान ने, और सेना ने भी पूरी मौज ली। इसने जनरल कमर बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन भी दिया था। तो लूट हुई, और लूट का ये जानते थे कि परिणाम क्या होगा। जो आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कि 300 लीटर और 300 रुपए लीटर पेट्रोल और 250 रुपए किलो आटा बिक रहा है, तो ये इनको मालूम था कि यही होने जा रहा है। आईएमएफ से सारी शर्तें इन्होंने मान ली थी। तो अगर आज इमरान खान यहाँ पे बैठा होता जहाँ पे शरीफ बैठा है, तो सब बाजा बच गया होता। और ये सब जानते थे कि सेना लाई है। तो 6 महीने पहले वो नाटक हुआ कि इमरान खान की सेना चलाई गई और जनरल ने मारा और फलाना दुनिया भर की बातें। और उसके बाद इमरान खान गद्दी से उतर गया, और ये लालच में बैठे हुए थे जो वहां के शरीफ और भुट्टो, वो बिना सोचे समझे गद्दी पर बैठ गए। और आज मनीष जी यूट्यूब देख लीजिए, वीडियो देख उनके कई टीवी चैनल देख लीजिए, जनता भर भर गाली इनको दे रही है, शरीफ को और भुट्टो परिवार को जो वहां पे सत्ता में है। और इमरान खान उनसे लड़ने वाली अपनी एक एंग्री मैन की इमेज बना रहा है। पढ़ी लिखी जनता वहां की है नहीं, उसमें बता चुका हूँ कि चौथाई लोग वहां पागल हैं। तो उनको लग रहा है कि इमरान खान के समय में आटा मिलता था, ये तो आटा भी इन्होंने ले लिया, कभी तबाह इन्होंने कर दिया। और दर्शक ये जान ले कि अभी मनीष जी ने जो कहा कि केजरीवाल है पाकिस्तान का, तो उसका मैं एक आपको सामने बता दूं, इस सेना और इमरान के गठबंधन वाला, कि मनीष जी ये अन्ना आंदोलन के बाद ये लोग एकदम से जो उभरे थे बिल्कुल ऐन मौके पे, वो निर्भया आंदोलन हुआ था, तो याद करिए कैसा इन्होंने नंगनाच किया था पूरे रोड पे। और उसके कांग्रेस ने कैसी पूरी उतार दी थी, आरएएफ उतर गई, पूरी पूरी बटालियन, और दिल्ली पुलिस लग गई। और पानी के जो लगाई जाती है गन वाली वाटर कैनन लगी, अब रबड़ की गोलियां चली। मतलब केवल केजरीवाल लड़ता दिख रहा था और कांग्रेस की सरकार से, और ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे को जमकर गाली बक रहे थे। लेकिन 12 में सब नौटंकी हुई, बिल्कुल सड़कों पे लड़े एक दूसरे से। और 2013 में हम लोगों ने देखा कि बच्चों की कसम खाने के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, और अब तो बड़ा खुला खेल है कि कांग्रेस का वो प्रायोजित है। तो वैसे ही इमरान खान को वहां सेना प्रोजेक्ट कर रही मनीष जी, वो करने में सफल हो गई। जरा सोचिए, जो अभी आपने कहा, आप तो कह रहे हैं पेट्रोल बम की बात कर रहे हैं मनीष जी, परसों जब इमरान खान के घर पुलिस भेजी गई है, पुलिस ने वो बुलडोजर चला के मकान में घुसी है, तो उसके घर से कलाशनिकोव राइफलें बरामद हुई हैं। कलाशनिकोव राइफलें और हैंड ग्रेनेड, और बाकायदे वो तो जो पाकिस्तान के चैनल कुछ कह रहे हैं कि वो गोली चली उसके अंदर से। तो ये सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक वहां पे सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पत्ता भी हिलता है तो सेना की मर्जी से हिलता है। सेना उसको जेल में नहीं जाने देगी, सेना उसको लड़ता हुआ दिखाएगी सड़क के ऊपर, क्योंकि उसको जुलाई में जो चुनाव होने हैं, तो इमरान खान एक हीरो की तरफ प्रोजेक्ट होगा, पूर्ण बहुमत से उसको लाना। तो जरा एक आदमी के अगर कलाशनिकोव बरामद हो जाए
तो क्या स्थिति होती जरा समझ लीजिए। दूसरा एक बड़ा घटनाक्रम है मनी जी, जो तालिबान वाली बात है, तो जो लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वगैरह करीब से देखते होंगे या पढ़ते होंगे, तो मनीष जी जब इमरान खान शुरुआत हुई थी इसकी पॉलिटिक्स के अंदर आना आया था, तो ये भर भर प्रशंसा तालिबान की करता था, और इसका तो एक तरह से इसका नाम पड़ गया था तालिबान खान। इमरान खान ने इसको लोग तालिबान खान कहते थे। तो वो अब उसके यहाँ से कलाश्निकोव और 14 या 15 कलाश्निकोव बरामद हुई है, बम बरामद हुए हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, वो कोर्ट में गया तो उसको जमानत मिल गई, जो गिरफ्तारी से बच गया वो। और सबसे खास बात यह है कि मनीष जी, इमरान खान को जो जमानत दी गई है, अपने यहाँ चैनलों ने दिन भर तो दिखाया कि इमरान खान के यहाँ पुलिस पहुंच गई, फलाना ये हो गया, धमाका हो गया। जो मेन बात थी, जो वो भी विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान के इतिहास में नहीं हुआ और विश्व इतिहास में नहीं हुआ कभी मनीष जी, कि आपने तो कोर्ट की रिपोर्टिंग की है मनीष जी, ड्राइव इन पेशी और टेक होम जमानत। ये जरा आपने कहीं नहीं सुना होगा, जैसे जैसे डिलीवरी कमाल बॉय आते हैं कि वो इस्लामाबाद से चला और वो कोर्ट में पहुंचा, तो वहां 4,000 उसके हुड़दंगी इकट्ठा होगा, उन्होंने कार को घेर लिया। तो जो कोर्ट के अंदर जज साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि उसकी अपीयरेंस हमने मान ली कि वो आया, अदालत में उपस्थित हुआ, और वहीं पे उन्होंने बैठे बैठे उसको जमानत दे दी। तो कार में ही बैठे बैठे वो पेश हुआ कोर्ट परिसर में, और कार में बैठे बैठे ही उसको जमानत का, अरेस्ट वारंट पे स्टे लग गया, उसको जमानत मिल गई और वहीं से वो लौट आया। तो ये मतलब एक गजब कथा कि भाई बनेगा कि ड्राइव इन पेशी और टेक होम जमानत। तो ये नमूना मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं ऐसी जमानत कोर्ट नहीं है कि जहां आप कार में जाइए, कार में बैठे बैठे आपकी सुनवाई हो जाए और आपको ऑर्डर मिल जाए। तो ये ऐसे नहीं हुआ मनीष। मैं फिर कह रहा हूँ कि वहां पे पाकिस्तान में पत्ता भी सेना के बिना नहीं हिलता। जज की क्या औकात थी जो उसको ना देता, तो वो सेना पूरी तरह से उससे करे सेना। और पाकिस्तान की जनता के साथ एक बार फिर दगा हो रहा है, एक बार फिर दगा हो रहा है, और दगाबाजी का उनका पूरा इतिहास है। और ये जो इस समय वो कमर वाजवा को बड़ी गाली बक रहा है, अगर आपको याद हो, इमरान जो है उसको बहुत गरिया रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट रिजीम है, जो प्रेजेंट जनरल है, उसको वो गाली नहीं दे रहा। और सेना, मैं बता रहा हूँ, सेना उसको पूरी तरह से बढ़ा रही है आगे, सेना उसको संरक्षण दे रही। तो इसमें चौंकिए मत, ये पाकिस्तान का इतिहास है। वहां आप सेना जनरल से मत जोड़िए। देखिए कमर वाजवा को जब इसने 3 साल का एक्सटेंशन दिया था, तो बहुत से जनरल जो जनरल बनने का सपना देख रहे थे, मेजर जनरल थे, उनकी आग लग गई थी, उनके लिए दुश्मन था कमर वाजवा। अब वो मौके पे आए हैं, तो कमर वाजवा से जब रिसेंट आर्मी चीफ है, उससे कोई उसका लेना देना है नहीं, इसीलिए वो उसको पूरी तरह नंगा भी कर रहे हैं। और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं, इनका पूरा इतिहास रहा है। एक घटना बता दूं मनीष जी इनके दगाबाजी की, कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी होती है, कैसे उसमें दगा होता है, और कैसे आर्मी चीफ बनाए जाते हैं मनीष जी। वो क्लासिक किस्सा एक बता रहा हूँ, बड़ा लंबा, किसी ने हम लोग अलग से बैठेंगे, आज थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ कि मनीष जी 1965 में जब पाकिस्तान हारा चुनाव, तो वहां पे अयूब खान जो तो सैनिक ताना था, वही बना हुआ था प्रेसिडेंट, मार्शल लॉ शासक बना हुआ था। तो उसने जो है, जनरल मूसा वहां का आर्मी चीफ था, तो जाहिर सी बात है उसकी बलि देनी थी। तो जब उसको हटाया गया, तो यहिया खान ने सोचा कि उसका सबसे करीबी जो था वो यहिया खान था, अयूब खान का। तो उसने कहा यहिया को मैं बना देता हूँ आर्मी चीफ, लेकिन यहिया से सीनियर 4 जनरल थे, ये 5वें नंबर पे था सीनियरिटी में। तो उसने बुला के कहा कि मैं तुमको बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन ये सब तुमसे नाराज है, तो कैसे इनको मैनेज कर लो, तो मैं तुमको कर दूंगा, क्योंकि ये नाराज ना हो। तो यहिया खान बड़ा निराश लौटा। और एक अलग वो कहानी है कि वो एक अकलीम अख्तर नाम की वेश्या उसकी रखेल थी, उसके साथ रहती थी। तो उसने उससे पूछा, तो उसने कहा ये बात है, ये 4 आदमी मुझसे सीनियर बनना चाहते हैं। तो उस अकलीम अख्तर ने कहा कि तुम जो हो, उन सारे जितने तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं 8-10, इनको कल खाने पे बुलाओ और इनको एक मैसेज भेज दो, ऐसे तुम्हारे बुलाने से कोई आएगा नहीं, कि मैं अपने आप को आर्मी चीफ की रेस से बाहर कर रहा हूँ, मुझे आर्मी चीफ नहीं बनना, और आप लोग आइए, आपका डिनर है, हम आपके साथ समझौता करना चाहते हैं। यहिया खान ने मनीष जी को मैसेज भेज दिया। ये सोचा पता नहीं क्या करेगी। और दूसरे दिन जब वो 10 जनरल आके बैठे कुर्सी पे, खाने की टेबल पे, और खाना आना लग गया, तो अचानक वो अकलीम अख्तर उस कमरे में आई। तो वो जनरल भी चौंके और यहिया खान भी चौंका कि ये अभी क्यों आ गई। तो उसके हाथ में मनीष जी एक पैकेट था कागज का, उसने पैकेट फेंका टेबल पे, और उसने कहा जरा फोटो में देख लो तुम लोग जो जनरल 10 बैठे थे, कहे फोटो देख लो, और ये आज आज रात को मैं पाकिस्तान के सारे अखबारों में
फोटो भेजने वाली हूँ। तो मनीष जी उनमें सबकी नंगी फोटो अय्याशी करते हुए थी। वो हम्म। अकलीम अख्तर एक सईदा नाम की औरत के साथ लाहौर में पूरा लाहौर और इस्लामाबाद में पूरा वेश्यालय चलाती थी, और वो सारे जनरल उसके ग्राहक थे। तो उसने वो फोटोएं वाह। इमरजेंसी के लिए कभी खरीद के रख ली थी। तो वो सबके हाथों उसने कहा तुम लोग तय कर लो कि वो यहिया खान को आगा जानी कहती थी। उसने कहा तुम लोग तय कर लो कि आगा जानी को चीफ बनना है या नहीं। अगर नहीं बनना है तो ये पैकेट अभी रात में सारे अखबार के दफ्तरों में मैं भेज रही हूँ, और अगर बनना है तो मेरे पास रहेंगे ये। तो वो सब मतलब वो बड़े रोचक किस्सा है कि सब एकदम से खड़े हुए डिनर की टेबल पे, और उन्होंने उसी तरह से यहिया खान को सैल्यूट मारा जैसे आर्मी चीफ को मारा जाता है। तीन तीन जनरल उसमें नहीं आए थे। तीन जनरल उसमें नहीं आए थे, तो वो जब चले गए तो यही कहा कि वो तो तीन नहीं आए, तो कहने चिंता मत करो, उनका भी है मेरे पास इंतजाम, वो कुछ नहीं बोलेंगे। और कोई कुछ नहीं बोला तो समझिए कि वहां पे आर्मी चीफ की नियुक्ति इस तरह से होती है। अयूब खान ने 4 लोगों को सुपरसीड करके उसको बनाया था। लेकिन मनीष जी जिसके लिए इतने पापड़ बेले थे अयूब खान ने, आर्मी चीफ बनते ही यहिया खान ने अयूब खान का तख्ता पलट दिया। कुछ ही दिन बाद जो है वो एक दिन शाम को घुसा अयूब खान के कमरे में, उसकी सिटकनी बंद की, 8 उसके साथ आदमी थे, उसने पिस्तौल तान दी। उसने कहा अपना रिजिग्नेशन लिख रहे हो या तैयार हो? तो वो जान रहा था कि मुझे गोली मार देगा, तो उसने रिजिग्नेशन लिखा और आर्मी की गाड़ी में बैठा के उसको गिरफ्तार करके कहीं ले जाकर उन्होंने अज्ञातवास में बंद कर दिया। तो ये आर्मी का ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया बड़े संक्षेप में कि वहां पे आर्मी का कोई वो लेना देना है नहीं। और सबसे खास बात यह है कि जरा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाइए डिटेल में, कि यहिया खान ने जब जब तख्ता पलट किया था अयूब खान का, उससे पहले वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ उसने सीक्रेट मीटिंग करी थी। और शेख मुजीबुर रहमान अयूब खान का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो तो बाद में जब मुजीबुर रहमान मरे तो वो भुट्टो का नाम ज्यादा आया। तो उस मुजीबुर रहमान के साथ उसने मीटिंग करके उसकी सलाह से उसने अयूब खान का तख्ता पलटा। और जब वो शासक बन गया पाकिस्तान का, तो उसने उसी मुजीबुर रहमान की कब्र खुदवा दी थी। ये बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है कि जब 71 की वार हो, कि अगर हिंदुस्तान ने लड़ाई न छेड़ दी होती तो मुजीबुर रहमान को उसने मार के दफना दिया होता। तो ये वहां पे दगाबाजी, विश्वासघात, मक्कारी, ये मुगल शासक जो हम लोग सुनते हैं ना, औरंगजेब ने अपने बाप को कैद कर दिया था, तो वहाँ वो आज भी वहां पे इसी तरह से विद्यमान है। और आज भी पाकिस्तान में यही दगाबाजी का खेल खेला जा रहा है। तो उसमें कोई वो बड़ा बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या कोई बड़ा चकित होने की, चौंकने की जरूरत नहीं है। वहां पे हर वो कर्म हो रहा है जो इनका पूरा इतिहास है पिछले 400-500 सालों का, आजादी के बाद के पाकिस्तान का। तो वो पाकिस्तान की सेना इस समय, इमरान उसका ब्लू आइड बॉय है, और वो उसको इस तरह से, क्योंकि वही लाई थी और 3 साल उसने बड़ा गोड़ा था, बड़ा लूटा, दोनों ने मिलकर लूटा। इमरान खान का तोशा खाना वाला आप देख ही रहे हो। अन्यथा मरीज जी बड़ा सामान्य सी बात है कि जिस आदमी के खिलाफ तोशा खाने की चोरी के सबूत मिल गए, जिसके खिलाफ, जिसके घर से कलाश्निकोव बरामद हो रही है, जिसके खिलाफ देश की सरकार है, और वो आदमी गिरफ्तार नहीं हो रहा। इतना वो अकेला इतना इतना पावरफुल हो गया, जबकि वो शरीफ परिवार पूरी तरह से लगा हुआ है कि किसी तरह से इसको गिरफ्तार किया, लेकिन वो नहीं होगा। वो ऐसे ही होता है। जुलाई तक यही नाटक चलता रहेगा पाकिस्तान में, उसका वारंट कटा, फिर उसको जमानत मिली, फिर वारंट, और जुलाई में वो धूमधाम से जीत के आएगा, सबका पता नहीं चलेगा शरीफ वरीफ कहाँ गए। ये खेल चल रहा है पाकिस्तान में, और इस समय बहुत बुरी स्थिति में अभी फिर है वो। इसीलिए बिल्कुल अगर सर, आपको आपने ध्यान बहुत वहां। बढ़िया ढंग से पाकिस्तानी आर्मी का खेल समझाया। हमने पहले तय किया हुआ है कि एक दिन हम लोग हम्म, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज की सरकार हाँ तक का वो खेल समझाने की कोशिश व्यूअर्स को करेंगे। वो बहुत रोचक होगा। कई दिनों से हम लोग प्लानिंग किए हुए हैं, ताकि वो समझ में आ जाएगा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या क्या जो यहाँ नाटक करते हैं ये शाहीन साजिश के खिलाड़ी, उन्हें समझ में आ जाए कि जन्नत जो पाकिस्तान के रूप में इन लोगों ने तय किया था, भारत के सबसे खूबसूरत एरिया को, भारत के बेहतरीन इलाके को जो जिहादियों ने जो अपने कब्जे में ले लिया, वो सुंदर पंजाब, वो शानदार सिंध, उन सबको कैसे तबाह कर दिया, और कैसे कैसे ये तेरा मेरा रिश्ता का खिलाड़ियों ने खेल किया। एक दिन सर अलग से हम लोग इस पे पूरा विश्लेषण करेंगे। हाँ अभी वर्तमान हाँ जी, हाँ, तो वही फिर बोलने आपको मरीज। हाँ जी जी हाँ हाँ हाँ, मैं ये बता दूं कि ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ वेश्याएं तय कर रही थी, वेश्याएं। ये सोचिए। उसका कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर था। और एक एक सेंटेंस और बता दूं कि अब्दुल नियाजी, क्योंकि इमरान खान से संबंधित है,
कि इमरान खान नियाजी जो 71 की लड़ाई में जिसने सरेंडर किया था, जिसकी फोटो आप देखते हो अरोड़ा, जनरल अरोड़ा के साथ, वो अमीर अली अब्दुल्ला नियाजी करके नाम है शायद उसका, हाँ ये नियाजी, उसका मनी जी जब पाकिस्तान का बंटवारा वो हो गया, विभाजन हो गया और वो पाकिस्तान में आया, उसके खिलाफ जब एक सुनवाई हुई हमीदुर रहमान कमीशन में, तो उसके ऊपर रेप के आरोप थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में जमकर, मतलब लाखों की संख्या में रेप किया था पाकिस्तान आर्मी ने। उससे पूछा गया तो जो उसका असिस्टेंट था उसने जवाब दिया कि जब हमारा कमांडर रेप कर रहा था तो हमसे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि हम रेप नहीं करेंगे, वो रोज रेप करता था, नियाजी के लिए उसने कहा। और जब नियाजी से पूछा गया कि तुम्हारा असिस्टेंट ये कह रहा है, तो नियाजी का जवाब, मनीष जी जरा सोचिए वहां की सेना का चरित्र, कि उसने कहा था कि तुम क्या चाहते हो कि मतलब जो आदमी ईस्ट पाकिस्तान में लड़ेगा मरेगा, वो सेक्स करने का पंजाब आएगा, वो वही करेगा। तो जरा ये सोच लीजिए, इस टाइप की वो आर्मी थी, वेश्याएं उनकी नियुक्ति करती थी, तो ये चरित्र है वहां पे, वही हम लोग देख रहे हैं। ये हाँ, अब बताइए मनीष जी, हमने कहा इसका जिक्र कर दूं। बिल्कुल सर, ये बताना इसलिए जरूरी है कि मैं अक्सर जो हाँ कहता हूं कि जब भी पाकिस्तान ताकतवर थोड़ा दिखता है, तो यहाँ पर जो आपकी भाषा में जो कराची में बारिश होने पे ये लखनऊ और हाँ कानपुर में छाता हाँ तानने वाले लोग, ये तो यूपी की भाषा है, आप चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं, वरना पूरे देश के आलम यही है। पटना में भी सब्जी बाग इलाके से लेकर के तमाम जगहों पे यही होता है, किशनगंज से लेकर के ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यही होता है। हाँ और जिसके कारण इंडियन आर्मी को ये चरित्र जो आपने बताया, किस तरह से हाँ कश्मीर हाँ में इंडियन आर्मी को इसी जिहादियों ने हमारी सेना को हाँ, बदनाम करने की कोशिश कई बार की है। बदनाम करने की इक्का कोशिश, दुक्का ऐसी हाँ घटनाएं आर्मी की तरफ से, सिपाही की तरफ से हाँ कहीं हो सकता, हो गया हो किसी, लेकिन ये उस लेवल पे कि एक वेश्या तय करे, ये खेल शानदार है। ये समझना जो जरूरी है, और मुझे लगता है भारतीय जनमानस को समझना जरूरी है। तो सर, आज भी क्या ये जो नाटक चल रहा है इमरान खान वाला, उसका जमुरा कहीं और बैठा है। मतलब हाँ इस हाँ सरकार की हाँ कुछ चल नहीं रही, इसकी यदि चलती तो मरियम नवाज जिस तरह से कूद कूद के बोल रही है, वो लटका झटका मार करके, किस नियाजी को छोड़ूंगी नहीं, ये आतंक, ये दहशतगर्द है। जब सरकार दहशतगर्द कह रही है, अदालत का वारंट है, तो सरकार कुछ उखाड़ क्यों नहीं पा रही है वहां पे इसका, इमरान खान का? नहीं, अब सरकार तो 15 दिन से हम लोग नाटक देख रहे हो, हमारे यहाँ के भी खैराती चिल्लाने लगते रोज, आज गिरफ्तार होगा इमरान, ये अदालत लगाने जबकि वाला मैं संपादक तो रोज नाटक करता है, रोज कब से नाटक कर रहा है, रोज टीआरपी बढ़वा रोज रहा है। करता है। और मैं बता रहा हूँ वो गिरफ्तार नहीं होगा, वो गिरफ्तार उसी दिन होगा जिस दिन सेना चाहेगी कि अब जब सेना को लगेगा कि अब टाइमिंग सही है, तुम थोड़ा गिरफ्तार भी हो जाओ, अन्यथा वो गिरफ्तार मुझको नहीं लगता कि वो होगा, वो इसी तरह से रहेगा। जो आपने कहा मनीष जी, अभी भी तो वास्तव में वो, जो मैंने यहिया खान का वाला किस्सा सुनाया एक वेश्या का, आज भी मनीष जी वो वेश्या ही चला रही है पाकिस्तान, आज भी एक वेश्या ही चला रही है। वो जो उसकी बीवी है, बुशरा बीवी, उसका तीसरा शौहर है ये इमरान खान, वो कोई पहली शादी उसकी नहीं है, उसकी तीसरी शादी है। और जरा वही के खंगालिए, उसके तहखाने में जाइए पाकिस्तान की खबरों के, दर्शकों से कहूंगा, तो आपको मिल जाएगा कि वो बुशरा बीवी जो है, उसके पहले संबंध सेना के ही जनरलों से रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर ताकि पूरा अंकुश रहे, घर के अंदर तक अंकुश रहे, तो उन्होंने ही ये शादी करवाई है कि उन्होंने क्या अपनी बात है। एक उसने अपनी एक वेश्या इसके घर में बैठा दिया, बुशरा बेगम के लिए। आप सुनते हो पाकिस्तान के उसमें, मैंने कहा थोड़ा देखिए, तो वो उसकी तीसरी शादी है ये। और वो आर्मी की कंड्यूट थी, वो तांत्रिक आंतरिक का चेला चूल्हा ओढ़ के, तो वो बैठी हुई है। तो वो मैंने कहा, जो आपने कहा बिल्कुल और सही, इमरान आपने के समय दिला दी। माहौल बनाएगा कि बुशरा भी ही चला रही है सरकार, और उसी के तंत्र हाँ मंत्र से चल रहा है। तो आप क्लियरली कह रहे हैं चल कि रहा है। पूरी तरह से आर्मी ने उसके घर में बैठा रखा था नियंत्रण करने के लिए। हाँ हाँ, अभी भी बैठी हुई है, वो रहेगी, तभी आर्मी इसको दोबारा लाना चाह रही सत्ता में। और उसने बिल्कुल सही समय पर हटा दिया, तो उसको मालूम था कि पाकिस्तान अब तबाह होने के कगार पे होगा। अब जो है, चुनाव से पहले वो इसको दोबारा स्थापित कर रहे थे।